बिहार के मोतिहारी में आज सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगर के थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई और इससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जो मृतक है कुणाल सिंह, उसके पिता और भाई की हत्या 2005 में ही हो गई थी। हत्या की लगातार घटनाओं से शहर के लोगों में दहशत का और गुस्से का माहौल है। पुलिस की नाकामी पर लोग नाराज हैं, आक्रोश में हैं। मृतक के परिवार के लोग और स्थानीय जनता ने सदर अस्पताल रोड को एक तरह से घेर कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता ने घटना की विस्तार से तफ्तीश करने की बात कही और उसके बाद कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। टाउन थाना के गायत्री नगर में एक कुणाल सिंह की हत्या हुई है। अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की। कारण क्या समझना है? अभी वो लिखित रूप से मुझे आवेदन देंगे तो पता चल पाएगा कि क्या विवाद है। किसी भी हत्या में पुलिस के प्रति लोगों की जो सोच होती है, चाहते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, उसी के तहत ये लग रहा है। जो भी हत्याएं हो रही है वो आपसी विवाद के कारण हो रही है और हम लोग सभी में गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसका उद्भेदन हो रहा है, सभी पर सख्त कार्रवाई हो रही है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो लोगों का विश्वास टूटेगा ही। दिल दहला देने वाली ये खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है। यहाँ थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ थानाध्यक्ष पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप के बाद थाने के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। डीआईजी स्तर के एक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है। इस बीच आरोपों के बाद निलंबित थानाध्यक्ष अब तक फरार हैं। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक 22 अप्रैल को 4 लोग उनकी बेटी को अगवा कर भोपाल ले गए। वहां उसके साथ बलात्कार किया और जब उनके चंगुल से छूटकर ये लड़की किसी तरह वापस लौटी, ललितपुर थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंची तो वहां भी उसे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि जब पीड़ित थाने पहुंची तो उसे पहले उसकी मौसी को सौंपा गया, जिसके बाद जब मौसी पीड़ित को लेकर थानाध्यक्ष के कमरे में गई तो थानाध्यक्ष ने वहां इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, ये आरोप है। और अगली खबर सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का चलना जारी है। सोनभद्र के शक्तिनगर बस स्टैंड इलाके में अवैध तौर पर बनी दुकानों और होटल को बुलडोजर से आज ढहा दिया गया। ये होटल और दुकानें कोयला कंपनी की ज़मीन पर बनाई गई थी। इस अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम किए गए। ये परियोजना की भूमि पे अवैध कब्जा किया हुआ था, तो उसको आज हम पुलिस प्रशासन के साथ, हमारे सीओ साहब, बाकी सब लोग मिलके अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के हिसाब से यहाँ पे हमने इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आके इसका कम्प्लीटली डिमोलिशन किया है। ये अभी शुरुआत है। अभी और भी जो भी ज़िले में अवैध कंस्ट्रक्शन जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे किए हुए हैं, फ्यूचर में शासन के आदेशानुसार उसका डिमोलिशन कंटिन्यू रहेगा। और देश का एक बड़ा इलाका इन दिनों गर्मी से बेहाल है। बारिश की उम्मीद में है लोग ताकि कुछ राहत मिल सके। हैदराबाद में भी काफ़ी गर्मी के बाद बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश इतनी हो गई कि लोग अब उससे भी परेशान हो गए। सड़कों पर कई जगह घुटने से ज़्यादा पानी भर गया। कई गाड़ियाँ आधी पानी में डूब गईं। कुछ जगहों पर तो बच्चे सड़कों पर नाव चलाते भी देखे गए। बिजली के हाई टेंशन तारों और विंड मिल्स के चलते राजस्थान का राज्य पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। देश भर में 100 से भी कम बचे इन पक्षियों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है। ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हाई टेंशन तारों से उसे क्यों इतना खतरा है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये खास खबर। राजस्थान का ये शानदार राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी तिलैया कभी ये हजारों की तादाद में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाए जाते थे, लेकिन अब गुजरात में इस तरह के महज 4 या 5 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, जबकि राजस्थान में 100 से भी कम मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इनकी घटती तादाद को देखते हुए भारत सरकार ने जैसलमेर में इन पक्षियों के लिए एक सेंटर बनाया है, जहां इनके अंडे सहेजने की प्रक्रिया की जाती है। इसकी जो कॉजेज हैं एंडेंजर होने के, वो है ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स।
उसमें खास तौर से पावर लाइंस, जो विंड मिल्स और सोलर पावर प्लांट से निकलती हुई पावर लाइंस हैं, ये पावर लाइंस के साथ में टकरा के ये पक्षी की मृत्यु होती है। दूसरा कारण है कि इनके जो अंडे देने की एरियाज होते हैं, उनके जो हैबिटेट होते हैं, ब्रीडिंग हैबिटेट, वो नष्ट हो रहे हैं, और वो क्योंकि ओवरग्रेजिंग से या एग्रीकल्चर से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज पक्षी है। साथ ही 2011 में इसे तेजी से विलुप्त होती प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। जैसलमेर इन पक्षियों का कुदरती आवास है, लेकिन अब इन जगहों पर बिजली के नए प्लांट और विंड मिल्स बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, जिनसे टकराकर ये पक्षी लगातार मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कहा है कि इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास से गुजरने वाली जगहों पर तार अंडरग्राउंड होने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारी ही याचिका पर यह आदेश दिया कि इनको जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इनमें बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स लगवाए जाएंगे, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो ना हो। क्योंकि बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर एक ऐसी डिवाइस है कि अगर वो किसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस में लगी हुई है तो वहां पर वो बर्ड्स की जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी और वो बचेंगे। मगर यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनीज हैं वो उन्होंने सबसे घटिया वाले जितने भी पुअर क्वालिटी के बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स हैं वो लगवा दिए। आबादी के बढ़ते दबाव के बीच जैसलमेर के आसपास बायोडायवर्सिटी के लिहाज से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बचा है। लेकिन इस डेजर्ट नेशनल पार्क से अब हाई टेंशन तारें गुजरने से खतरा बढ़ गया है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये इसकी पूरी जिंदगी जमीन पे गुजारता है, उसके पाँव में पीछे की उंगली होती नहीं है, इसलिए वो डाल पे या कहीं तारों पे बैठ नहीं सकता है। इसलिए इसको खुला आसमान, खुली जमीन चाहिए। अब देखना है कि कंपनियां कितने दिनों में रिफ्लेक्टर लगाने और तारों को अंडरग्राउंड करने का काम करती हैं। फिलहाल जितनी देरी होगी उतना ही इस शानदार पक्षी के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।